जब व्यक्ति के हाथ की हृदय रेखा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाए, उसकी एक ब्रांच निकल कर आपकी मस्तिष्क रेखा या फिर जीवन रेखा को काट रही हो, तो ये दर्शाता है कि देखिए, कुछ शास्त्र के अनुसार आपकी हृदय रेखा आपकी आयु गिनती करती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली हृदय रेखा आपको 100 वर्ष की आयु दिलाती है। उसके साथ ही हृदय रेखा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति आदर्श प्रेमी रहता है। बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति इमोशनल किस्म का होता है, ज़्यादातर निर्णय इमोशन होके लेता है और प्रैक्टिकलिटी इनकी लाइफ में थोड़ी कम होती है। एक रेखा उससे नीचे मस्तिष्क रेखा को काट रही है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उसे ज़्यादातर पछतावा करना पड़ता है। इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्ति को इनके नियर एंड डियर लोग पैसों के मामले में धोखा देते हैं, पैसे लेते हो वापस नहीं देते। अगर बिजनेस किए, बिजनेस पार्टनर बहुत ही क्लोज होगा तो वो ऐसे व्यक्ति को धोखा देगा। ज़्यादा प्रोफेशनलिटी इनके अंदर आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में इनके हाथ में देखिए रेखाएं बहुत अच्छी इनके हाथों में, जैसे जीवन रेखा फुल एक्सटेंस से है, मस्तिष्क रेखा भी लंबी है और हृदय रेखा की पूरी है। तो ये भी एक साइन है कि व्यक्ति 100 वर्ष आयु जिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे यहाँ पे गैप नज़र आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले मस्तिष्क संबंधी कोई प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, सिर पे लगने वाली चोट, कोई एक्सीडेंट के बारे में ये दर्शाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहेगा, माइनर रहेगा और जिससे बच जाएगा। ये भी इनके हाथ में साइन है, क्योंकि बाकी कहीं पे भी इनके हाथों पे बुरी चिन्ह उस बारे में नहीं बन रहे हैं। उसके बाद में देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा जा रही है मंगल पर्वत की तरफ। मंगल पर्वत की तरफ जाने वाली मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को लॉजिकल थिंकिंग दिलाती है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति न्याय क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति आर्मी यूनिफॉर्म सर्विसेज में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में ये पर्वत जो है इसे हम चंद्र पर्वत स्थान कहते हैं। कल्पना शक्ति व्यक्ति को दिलाता है, व्यक्ति के विचारों को गवर्न कर देता है। अगर ये बहुत ओवर डेवलप हो जाए तो व्यक्ति एक्स्ट्रा थिंकिंग करता है, एक्स्ट्रा सोच लेता है, उसको नींद उसकी अफेक्ट हो जाती है। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है जो एक बुरा चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी सुसाइडल थॉट्स लेके चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को पानी से धोखा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो भी व्यक्ति के विचार होते हैं, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है। और उसके साथ ही यहाँ पे बनने वाले ये देखिए इनके हाथों पे चंद्र पर्वत पर बनने वाली रेखाओं को हम कहते हैं ट्रैवल लाइन। ट्रैवल लाइन ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे धन कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति के आने वाले जो भी मतलब नेचर लविंग हो गया या फिर ट्रैवलिंग रिलेटेड आने वाले दिक्कत के बारे में भी, अगर व्यक्ति आर्टिस्टिक फील्ड में कार्य करता है तो वहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति के विचार थोड़े अफेक्ट होंगे। ऐसे इनके हाथों से हमें पता चल जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जीवन रेखा से पता चल जाता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी सक्सेस इनको मिलेगी और ब्राइट उनका अर्ली लाइफ रहेगा। उसके बाद में जीवन में देखिए ये बनने वाली इन रेखाओं को हम टेंशन लाइन, राहु रेखा भी कहते हैं और ये व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम दिलाती है। उसके बाद में इस तरह से बनने वाली प्रोग्रेस लाइन दिखाती है कि व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस उस समय में करेगा और वहाँ पे उस समय में व्यक्ति जो भी चीज़ करने की सोच रहा है उसे उसमें सफलता मिल जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में यहाँ पे देखिए आफ्टर द एज ऑफ 60 थोड़ी देर तक यहाँ पे उनकी जीवन रेखा थोड़ी फेंट नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रांच निकल के आ रही है भाग्य रेखा से, वो उसको कवर अप कर रही है और जो भी जीवन में प्रॉब्लम आएंगे वहाँ पे व्यक्ति को वो प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू आएगा, पर्सनल लाइफ रिलेटेड इशू आएगा, उसमें व्यक्ति
उभर पाएगा वहाँ से। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके बुध पर्वत के बारे में। ये बुध पर्वत यहाँ पे बनने वाली रेखा व्यक्ति को हीलिंग नेचर देती है। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और व्यक्ति अपनी बातों से, वक्तृत्व शैली से दूसरों को इम्प्रेस कर सकता है, चतुर होता है, चालाक होता है। उसके साथ ह्यूमरस नेचर होता है। यहाँ पे देखिए पॉइंटेड इनका छोटी उंगली बन रही है, जैसे मैंने मेरे पुरानी वीडियो में कह चुका हूँ कपिल शर्मा की। यहाँ पे भी इस तरह से पॉइंटेड अगर आपकी छोटी उंगली हो तो आपका नेचर थोड़ा ह्यूमरस नेचर का होता है। उस तरह से व्यक्ति का नेचर होता है कि थोड़ा लाइट मूड ऐसे व्यक्ति का होता है। और उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति होशियार होता है, चतुर होता है, बुद्धिमत्ता ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। ये देखिए मिडल फैलेंज और ये उसके ऊपर का जो फैलेंज है, फर्स्ट फैलेंज, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसमें दोनों में लेंथ उनकी एक समान नहीं है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि जिस फील्ड में कार्य करते हैं, जहाँ से धन कमाते हैं, उससे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति अगर इनकी लाइफ में हम देख सकते हैं कि अगर इन्होंने सर्विस सेक्टर में बिजनेस अगर इन्होंने किया तो वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता मिल सकती है। एक चीज़ बताना भूल गया कि इनके हाथ में देखिए ये जो मिडल फिंगर है वो झुक रही है अनामिका उंगली की तरफ। इस वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये सीक्रेट तरीके से ये करते हैं और किसी को बताते नहीं। उनके हाथों में सूर्य रेखा देखिए फेंट बन रही है सूर्य रेखा यहाँ पे, लेकिन सूर्य रेखा अच्छी होना व्यक्ति को जीवन में अच्छी मान प्रतिष्ठा दिलाने में मदद कर देती है। उसके बाद में इनके हाथों में शुक्र मेखला भी फेंट तरीके से बन रही है, जिस वजह से व्यक्ति एनर्जी लेवल अच्छी रहती है। और शुक्र पर्वत भी डोमिनेटिंग नेचर है। इनके हाथ में प्रथम संतान लड़का दिखाई दे रही है। देखिए शुक्र मेखला व्यक्ति के हाथों में मौजूद होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को एनर्जी मिलेगी, सेक्सुअल एनर्जी एक व्यक्ति की अच्छी रहती है। लग्जरियस चीज़ें, गाड़ी, बंगला, मकान, इसका व्यक्ति को अट्रैक्शन रहेगा। फीमेल अटेंशन ऐसे व्यक्ति को अच्छा मिल जाता है। फैशन सेंस इनका अच्छा रहता है, ऐसे इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। सूर्य रेखा का अच्छा होना, लेकिन शुरुआती के समय में सूर्य रेखा पतली नज़र आ रही है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को थोड़ा लेट फेम प्रतिष्ठा ये मिलेगी। और उनके हाथों में देखिए मंगल पर्वत से रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, उसका ये भी एक मायना होता है। देखिए ये इस तरह से सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा लकी होती है। मोदी जी के हाथों में इस तरह से फेम लाइन है, तो ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फेम दिलाती है, मान प्रतिष्ठा सम्मान दिलाती है। उसके साथ इसे हम पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, जिस कारण क्या होता है कि पिछले जन्मों में जो भी पूरे पुण्य किए होते हैं उसका फल व्यक्ति को इस जीवन में मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।